वासियों ने क्या किया। भगवान कहते हैं गीता में कि अनन्यता से जो मुझे भजता है उसका सब कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। उसका सुख हो दुख हो सब कुछ मेरे हाथ में हो जाता है। एक ऐसे ही आचार्य जी थे, एक कहानी आती है कि आचार्य जी थे, एक विद्या अध्ययन कराते थे बालकों को। बालकों से कभी कुछ नहीं लेते थे, फ्री में उन्हें पढ़ाया करते थे। गरीबी बहुत थी, अत्यंत थी उनके घर में। तो एक दिन इनकी पत्नी इनको बड़ी कटु शब्द कहती, कोस रही थी महाराज कि घर में दाने के लाले पड़े हैं, किसी से कुछ लेते नहीं हो, अब जीवन चले तो चले कैसे। इन्होंने उस समय ये गीता पढ़ रहे थे, गीता में यही श्लोक आया कि अनन्यता से जो मुझे भजता है उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। भगवान ने स्वयं कहा है गीता में महाराज। तो वो उन्होंने देखा उस श्लोक को, तो आचार्य जी के आंसू बह रहे थे महाराज, और उस श्लोक पर पेन चला दिया, लाल कलर का पेन चला दिया। अब वो श्लोक काट दिया और काट करके बंद किया गीता को और चले गए विद्यालय। विद्यालय जब गए तो आचार्य जी चले गए विद्यालय गुरुकुल पढ़ाने के लिए बालकों को। इधर एक नन्हा सा बालक आया बड़ी सारी सामग्री लेकर के महाराज। उस दिन उनके यहाँ चूल्हा जलने की नौबत नहीं थी, दाने दाने के लिए हाथ फैलाना पड़ता था, ऐसी स्थिति थी महाराज। तो आज वो बालक आता है द्वार पर, उनकी पत्नी ने द्वार खोला, कहो बेटा कौन हो। तो बोले गुरुजी कहाँ हैं। बोले विद्यालय चले गए। तुम विद्यालय नहीं गए, कौन हो। बोले मैं गुरुजी के ही विद्यालय में पढ़ने वाला उनका विद्यार्थी हूँ। अच्छा बेटा क्या काम है बताओ। तो उसने कहा कि आज मेरा जन्मदिन था और मैं गुरुजी के लिए बहुत सारा उपहार लेकर के आया। महाराज इतने अन्न इतने फल लेकर के आए थे कि पूरा भंडार भर दिया। लेकिन जैसे ही पीछे घूमा तो मैया ने देखा और कहा बालक ये बता कि तेरे पीछे ये चोट कैसी, ये निशान कैसे। बोले कोई और बात नहीं मैया, कल गुरुजी ने मुझे मारा था ना, उसी के निशान पड़े हुए। इतना मारा, ऐसे हो सकते हैं ये मैंने तो सोचा नहीं। मैं तो बड़ी सरल स्वभाव का समझती थी, आज आए तो बताऊंगी अवश्य। तो अब वो बालक तो चला गया। गुरुदेव जब सायंकालीन लौट करके आए विद्यालय से तो यहाँ पर सारा सामान देखा और पूछी बात। तो उनकी पत्नी ने सारी बात बताई और कहा कि प्रभु आपने उस बालक को इतना मारा क्यों। अब वो भी आश्चर्यचकित कि मैं तो कभी किसी को मारता ही नहीं, मैं बालकों से इतना प्रेम करता हूँ, मैंने तो किसी को मारा नहीं। तो महाराज जा करके उनको स्मरण हुआ कि मैंने गीता के उस श्लोक में लाल पेन चलाया था। जा करके तुरंत दौड़े दौड़े गए, उसे खोल करके देखा तो आज उस श्लोक से भी रक्त निकल रहे थे। तो भगवान एक एक अक्षर में विराजमान है इस श्लोक के, इस कथा के महाराज। और कहते हैं ये बात सिद्ध है कि अनन्यता से जो मुझे भजे उसका मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ। आज सिद्ध कर दिया प्रभु ने। रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि प्रभु मुझसे भूल हो गई, क्या किया मैंने आपके ऊपर, इतना बड़ा आपको कष्ट दिया महाराज। तो यदि आप अनन्यता से भजते हो तो भगवान भागवत जी में सदैव सदैव कलयुग में विराजमान है। कहते हैं वो तो भगवान का विग्रह अवतार था जिसको प्रभु ने धारण किया, जो आप मंदिर में दर्शन करते हो, लेकिन ये भगवान का अक्षरा अवतार है। इसलिए भागवत जी के जो काले श्लोक हैं वो ही माना गया है और भगवान ही साक्षात इस विग्रह में समाहित है और भगवान के अक्षर स्वरूप इस विग्रह का नाम दिया गया। आज प्रभु ने वही बताया ब्रजवासियों के साथ लीला करके कि जब तुम मुझे अनन्यता से भजते हो तो सब कुछ तुम्हारा मेरे ही ऊपर होता है। भगवान ने गोवर्धन की लीला की। गोवर्धन कहते हैं किसे, तो कहा गो अर्थात इंद्रियां, वर्धन अर्थात वर्धन का भाव है इंद्रियों में भक्ति और ज्ञान की वृद्धि होना। तो जब जिसकी इंद्रियों में ज्ञान आ जाए, भक्ति आ जाए कि ये मेरा परमात्मा है और इसी के हाथ में मेरी डोरी है, तो फिर क्या होगा कि जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, निर्विवाद राम राम
राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो जब ये जीवन की डोर उसको सौंप देते हैं ना, तो यहाँ लोग कहते हैं कि महलों का भी वैभव त्याग करके ब्रजवासी आ गए उस झोपड़ी में रहने। महाराज उस वन में रहने लगे, उस वृंदावन में रहने लगे। तो जब ईश्वर के हाथ में डोरी सौंप दी, तो यही होता है कि जब हम अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से इसमें भक्ति और ज्ञान भरते हैं, वैराग्य लाते हैं और ईश्वर पर समर्पित कर देते हैं, तो ईश्वर हमारा सब कुछ स्वयं धारण कर लेता है, उठाता है। महाराज चाहे हमारे जीवन के सुख हो चाहे दुख हो, कहा ना कि दुख में कभी घबराइएगा नहीं, भक्ति करने वाले को दुख अधिक मिलता है, ये बात सत्य है। मीरा जी के चरित्र से ही आप देखिए, जगत में एक मीरा जी से कौन नहीं जानता है, लेकिन मीरा ने क्या किया था? मीरा का क्या अपराध था? सिर्फ यही था ना कि संसार इस देहधारी को पति मानता है, इस हाड़ मांस के शरीर के पुतले को पति मानता है। लेकिन मीरा से कहा गया कि तू बाबरी अपने पति को छोड़ करके उस मूर्ति को पति मानती है। तो मीरा कहती है कि कौन सी गलती कर दी महाराज, सब इस पति को परमेश्वर मानते, मैंने उस परमेश्वर को ही पति मान लिया, तो कौन सी गलती कर दी। इसलिए भक्ति के मार्ग में उलाहने हैं, ताने हैं, कठिनाई है, लेकिन जब तक भक्ति नहीं है तब तक ईश्वर मिलन भी नहीं है। जब तक आपके अंदर वो भक्ति जागृत नहीं होती तब तक भगवान से मिलना भी नहीं होता। इसलिए भक्ति करने वाले को कष्ट मिलता है, पर हाँ इतना ध्यान रखिए भगवान उसके साथ हर पग पे होता है। मानो जब कुम्हार मटके को बनाता है और मटके को पकाता है, तो बाहर से उसमें थाप तो मारता है, लेकिन अंदर से उसे सहारा भी देता है। महाराज उसी प्रकार कहते हैं भक्ति करने वाले जीव पर संकट आए तो अंदर से ईश्वर का सहारा भी होता है। बाहर से संकट तो दिखाई दे रहा आपको, लेकिन अंदर से उसे सहन करने की क्षमता किसने दी? वही मेरे ईश्वर ने, वही मेरे परमात्मा ने। तो भक्ति करने वाले को कष्ट अवश्य मिलता है ये संसार की दृष्टि में, लेकिन जिसको एक बार भक्ति का रंग चढ़ा ना, उसे फिर संसार में कहीं कष्ट दिखाई ही नहीं देता, उसे हर जगह आनंद ही आनंद है। इसीलिए कहा है कि जिसके जीवन में ये सत्संग आ गया महाराज, उसके जीवन में फिर कोई कष्ट है ही नहीं, दुख है ही नहीं, आनंद ही आनंद।